हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये एक फ्रेश और बहुत ही कमाल का लेक्चर होने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप एमपी के आसपास सर्कल से बिलोंग करते हैं कि मध्य प्रदेश के आसपास किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं या मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट सुनहरा अवसर आप बोल सकते हैं। क्योंकि अभी कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन लगा हुआ उसके कारण ये वैकेंसी डिले हो रही है। नहीं तो अभी ये व्यापम सब इंजीनियर की वैकेंसी 2 साल से नहीं आ रही। तो ऐसी आशा की जा रही है कि इस लॉकडाउन के पश्चात ये वैकेंसी आने वाली है। तो उसी काज में सारा कुछ पैटर्न डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ इस वीडियो में, ठीक है। और कुछ प्रीवियस ईयर कम से कम 5 से 7 प्रीवियस ईयर पेपर से जो आपके टेक्निकल के उनके पैटर्न देखूंगा, कौन सब्जेक्ट का वेटेज अच्छा है ना, कौन सब्जेक्ट आपको अभी से लेकर के प्रिपेयर करके चलना है, उसके भी अच्छे से अपन एनालिसिस करेंगे। नॉन टेक का पोर्शन भी देखेंगे। तो कुछ एक कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं और आपको एक पैटर्न समझाने वाला हूँ किस प्रकार के व्यापम का पैटर्न होता है, ठीक है। व्यापम सब इंजीनियर का पैटर्न किस प्रकार से रहता आया है और कौन सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रहा, ठीक है। तो सारा कुछ अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, की बात करेंगे। तो अगर अभी वीडियो पर नए हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ की पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सारी लेक्चर्स मैं इसमें अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है दोस्त। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना। चलो लेक्चर को भी स्टार्ट करते हैं और मैं लेकर के चलता हूँ आपको पूरे सिलेबस के ऊपर की एक्चुअली में सिलेबस होता किस प्रकार का है इसका, ठीक है। ओके दोस्तों, मैं आपको लेकर के आ गया हूँ। देखो आप स्क्रीनशॉट आपके सामने एक लगा हुआ है। ये एक्चुअली सिलेबस है एमपी व्यापम का। व्यापम की जो सब इंजीनियर अभी तक का जो एग्जाम होता आया है, ठीक है, व्यापम करवा रहा है सब इंजीनियर के एग्जाम। तो उसके अंतर्गत आपके 200 नंबर के टोटल क्वेश्चन होते हैं। 2 घंटे का आपको समय मिलता है, ठीक है। 200 नंबर का आपका पेपर होता है। और इसमें जो एलिजिबल होते हैं वो एलिजिबल होते हैं आपके बीटेक वाले। अभी तक तो बीटेक वाले एलिजिबल थे, ठीक है। लेकिन पिछले बार पेपर में रिस्ट्रिक्टेड कर दिए थे, बीटेक वाले फॉर्म नहीं भर सकते थे, केवल डिप्लोमा वाले भर सकते थे ना। तो अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो आपके लिए बेस्ट जॉब है, ठीक है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वालों के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, वालों के लिए। ओके दोस्त, तो हाँ, इसमें क्या रहता है इसका सिस्टम कि भाई 200 नंबर का आपका पेपर होता है। टाइम आपके पास रहते हैं 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे का। और इस 200 नंबर में 100 मार्क्स का रहता है आपका टेक्निकल पोर्शन, जो जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं। जैसे आप अगर सिविल मैकेनिकल किससे हैं तो आपके टेक्निकल पोर्शन के 100 नंबर के, और बाकी बचे 100 नंबर का रहता है आपका नॉन टेक पोर्शन, ठीक है। नॉन टेक पोर्शन कितने का रहता है आपका 100 नंबर का। अब इस नॉन टेक पोर्शन के अंदर भी 100 नंबर में कई सारे सब्जेक्ट डिवाइड किए हुए हैं, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पास। पहला तो रहता है जनरल रीजनिंग और एबिलिटी का, ठीक है। जनरल रीजनिंग का है वो 14 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 14 नंबर के, एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। जनरल नॉलेज के अंदर आते हैं आपके 15 नंबर के क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन रहते हैं। जनरल हिंदी भी इसके अंदर पूछी जाती है 14 नंबर की। जनरल इंग्लिश आती है वही आपकी 14 नंबर की। जनरल मैथ भी आती है 14 नंबर की। जनरल साइंस भी आती है 14 नंबर की। और जनरल कंप्यूटर एंड टेक्निकल नॉलेज यानी कंप्यूटर के भी नॉलेज आपसे पूछा जाता है 15 नंबर का। तो ये टोटल आपके 7 सब्जेक्ट मिलाकर के आपके हो जाते हैं कंप्लीट 100 मार्क्स, ठीक है। नॉन टेक्निकल पोर्शन आपका 100 मार्क्स का हो गया। और बाकी जो आपके 100 मार्क्स हैं ये होते हैं आपके कब आपके रिलेटेड ब्रांच से। अब जिस ब्रांच से आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है उस ब्रांच से रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इनका जो डिटेल सोल्यूशन है वो सिलेबस अपन किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई कौन से, जैसे जनरल रीजनिंग का है तो उसके अंदर कौन सा टॉपिक आ रहा है, जनरल नॉलेज का है तो उसके अंदर कौन से आ रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या क्या आ रही है और क्या, मतलब देखो इसमें जो जनरल नॉलेज का पोर्सन जनरली आपके एमपी से ही जुड़ा हुआ पूछता है ना। इसमें वर्ल्ड वाइड ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, एमपी से जुड़ी हुई चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी और जो है इसके अपन नॉन टेक का पेपर के एनालिसिस किसी दिन करेंगे। आज अपन एक एनालिसिस करने वाले हैं टेक्निकल पोर्शन का, कि टेक्निकल में जो आपके सब्जेक्ट है उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, ठीक है। उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करूंगा। इसके जस्ट अगले वाले वीडियो पर नॉन टेक के पेपर का भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो एक ही चीज़ कहूँगा, अगर चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब करो और हाँ बेल आइकन जरूर दबा देना। चलो चलते मैं लेकर के चलता हूँ आपको अब नॉन टेक के टेक्निकल के पेपर एनालिसिस पर। ओके दोस्त, मैं आपको लेकर आया हूँ। ये कंप्लीट एक एनालिसिस है। एनालिसिस मतलब इसमें कंप्लीट ऐसा एनालिसिस किया गया है कि भाई 4 पेपर 2018 के अंदर और 2017 के अंदर। 2017 में जो पेपर हुए थे व्यापम के सब इंजीनियर के, वो केवल एक ही पेपर हुआ था आपके सिविल का, ठीक है। एक ही पेपर के अंदर सारी मेरिट बन गई थी। लेकिन 2018 में 3 पेपर हुए थे, 1 सितंबर को, 2 सितंबर को और 4 सितंबर को, ठीक है। तो ये जो 3 पेपर हुए थे, 3 पेपर इससे लिए गए हैं और एक पेपर है आपका 17 का। तो कुल मिलाकर 4 पेपर के एनालिसिस मैं आपको यहाँ पास करके दिखा रहा हूँ कि भाई पेपर, इससे आपको एक जस्ट आइडिया लग जाएगी कि कौन सा जो आपका टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना उसका वेटेज है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो दोस्त, देख सकते हो आप एक एक करके। सबसे पहले तो इरिगेशन देखो। अब इरिगेशन जो 2018 को मेन शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें फर्स्ट शिफ्ट में यानी कि 1 सितंबर को 6 नंबर का था 200 में,
ठीक है। फिर 5 नंबर का हुआ, फिर 5 नंबर का, और अब ये 2017 में पहले 2 नंबर का था, फिर कितने का हो गया 6 का, फिर 5 का, 5 का, मतलब 2 से थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, मैंने 6 5, क्योंकि अभी 18 के बाद तो वैकेंसी आई नहीं, 19 में पेपर नहीं हुआ, ठीक है, अभी 20 चल ही रहा है, मतलब 2 साल से वैकेंसी नहीं आई व्यापम जेई की, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से, तो मतलब पहले 2 ना, फिर 6 का हुआ, फिर 5 का, मतलब एक 5 से 6 के बीच मेंटेन करके चल रहा है इरिगेशन। बात आती है सर्वेइंग की। देखो दोस्त, सर्वेइंग का कितना ज़्यादा वेटेज आप देखो यहाँ पास से 2017 में 28 नंबर का था केवल सर्वे से। सोच सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वे आपकी व्यापम जेई के लिए। 28 नंबर का था। इसके बाद 1 सितंबर को और बढ़ के हो कितने नंबर का, 30 नंबर का। फिर जस्ट इसके बाद 8 नंबर का, और फिर 8 नंबर का। तो कुल मिलाकर कि 30 से तो डायरेक्टली 8 आ गया, मतलब वेटेज तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है भाई, 20 10 30 नंबर सीधे 8 पे आ गए। लेकिन एक मेंटेन करके चल रहा है, मतलब आप इसमें 10 प्लस फिर भी मान सकते हो। अगर अपन सबका इसका एवरेज लेते हैं, ठीक है, एवरेज तो 18.5 आ रहा है, मतलब आप 15 क्वेश्चन फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, 15 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सर्विंग से। मैंने सर्विंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर सब्जेक्ट है आपकी व्यापम के लिए, तो आपको इसको तो बहुत तरीके से पढ़ना है ना, इसके सारे टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा तरीके से पढ़ना है। क्लियर, ओके। अब इसके भी अपन प्रीवियस ईयर सेट्स भी लेकर आने वाले हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर सेट्स भी लेकर आने वाले। इसके प्रीवियस क्वेश्चन का आपको एक यूट्यूब चैनल बता रहा हूँ, सिविल की जान, ठीक है, सिविल की जान करके एक यूट्यूब चैनल है, उसने इसका प्रॉपर प्रीवियस ईयर कराया हो, तो आप वहाँ जा करके देख सकते हो, ओके, ठीक है। मैं भी अभी इसको लेकर के आने वाला हूँ, इसके प्रीवियस ईयर सारे लेकर आने वाला हूँ, जिस लेक्चर से आएंगे आगे, पर फिलहाल आप एनालिसिस देखिए यहाँ पास, ओके। तो सर्वेइंग अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके बाद देखो आप फ्लूड का देखेंगे आप, तो सितंबर 2017 में तो केवल 1 मार्क्स का था। इसके बाद 2018 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ उसमें 2 नंबर का, फिर 5 का, और फिर 11 का, तो फिर बढ़ता हुआ चल रहा है ना। तो आप इसको भी जानोगे तो 5 से 6 नंबर कंसीडर कर ही सकते हो फ्लूइड मैकेनिक्स को, ठीक है, इतना आप समझ लो। इसके बाद आप अगर देखोगे किसको, इन्वायरमेंट का, देखो इन्वायरमेंट किस प्रकार से बढ़ रहा है, आप इसको जस्ट माइंड में लगाओ कि किसका वेटेज अब बढ़ता जा रहा है, तो उसको आपको उसी तरीके से पढ़ना है। 2017 में अपने इन्वायरमेंट देखा, ये इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, 2017 में 8 नंबर का था, फिर 1 सितंबर को 4 नंबर का हो गया। इसके बाद फिर 2 को बढ़ा 13 नंबर का, और फिर 13 का, तो इसको भी अपन एवरेज देखते हैं तो कितना, यानी कि 9.5, इसको भी आप 8 से 9 नंबर कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो आपके मेजर सब्जेक्ट जैसे आपका फ्लूइड हो गया, सर्वे हो गया, इन्वायरो हो गया, ये एक आप मेजर सब्जेक्ट मान सकते हो। हाइड्रोलिक मशीन से 1 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, नॉट मच इंपॉर्टेंट, अगर छोड़ना भी चाहते हो छोड़ दो, 1 ही नंबर का आया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद क्या है आपका OCF, ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो से देख सकते हो आप, ओपन चैनल फ्लो चूँकि ये अपन FM के अंदर ही पढ़ते हैं, ठीक है, एक सेपरेट चैप्टर सब्जेक्ट वैसे OCF, ठीक है, ओपन चैनल फ्लो। तो इसके अंदर देखो 17 में तो कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे इससे, फिर 1 नंबर का आया 1 सितंबर को, 2 को आया 3 नंबर का, और फिर 4 को आया 1 नंबर का। तो इसको भी आप जस्ट पढ़ सकते हो। ऐसे मेजर सब्जेक्ट आपका नहीं है, मेजर आपका अभी अपन देखे सर्वेइंग है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, और इन्वायरो है, ठीक है, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका सर्वेइंग है। इसके बाद बात करते हैं फाउंडेशन की, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स के अंदर आ जाएगा आपका। 5 नंबर का क्वेश्चन फाउंडेशन से था 17 में, फिर 7 का हुआ, फिर 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ, मतलब एक एवरेज देखें तो 4.5 आ रहा है, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से। सॉइल मैकेनिक की बात करूँ तो सॉइल मैकेनिक भी फाउंडेशन के अंदर ही आ गया एक्चुअली, ठीक है, ये जियोटेक के अंदर आता है आपका सॉइल मैकेनिक, फाउंडेशन और सॉइल एक्सप्लोरेशन, ठीक है, ये सारा उसी के अंदर आता है। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आया था 17 में, फिर 1 नंबर का आया, फिर 6 का, फिर 7 का, थोड़ा सा इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका एवरेज आ रहा है 3.75, तो इसको आप मान सकते हो समथिंग 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ से हाईवे का देखना क्वेश्चन, आप हाईवे का देखो 10 नंबर का था 17 में, ठीक है, हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए, फिर हुआ 14 का, फिर 10 का, फिर 9 का, मैंने थोड़ा सा कम होते जा रहा है अब इसका एवरेज, ठीक है, कम होते जा रहा है। तो इसका भी एवरेज कितना आ रहा है 10.75, यानी कि आप इसको भी 10 क्वेश्चन मान सकते हो, मतलब एक मेजर सब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो हाईवे को, ठीक है। जनरली SSC जी में देखते हो तो हाईवे से उतने क्वेश्चन नहीं आते, 3 4 5 क्वेश्चन नहीं आते, पर यहाँ इसका वेटेज अच्छा है। RCC की बात करें अगर अपन, तो RCC देखो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, 7 क्वेश्चन, 4 8 7, एक एवरेज सब्जेक्ट मान सकते हो इसको, 7 से 8 क्वेश्चन, 6.5 है, 7 क्वेश्चन फिर भी मान के ले चलते हो आप इसको, RCC की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर बात करते हैं रेलवे की। देखो दोस्त, रेलवे SSC जी के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पास 4 क्वेश्चन 17 में आए थे, 4 क्वेश्चन 1 सितंबर को आए, फिर 2 को आए, और फिर 1 क्वेश्चन, तो इस तरह करके आप इसका एवरेज देखोगे 2.75। इसके बाद करते हैं टॉस की, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, SSC जी के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई मतलब बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 क्वेश्चन आज तक केवल आए हुए, ठीक है, मतलब अगर 4 पेपर की बात करें तो केवल 1 नंबर क्वेश्चन आया, स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद देखें सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करूँ, 17 में तो इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, ठीक है, लेकिन 18 में 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन इस तरह करके आ रहे हैं इससे। और इसके बाद देखते हैं कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, CT की बात करें अगर, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आया है आपका किसमें 17 में, फिर 1 सितंबर को नहीं आया, फिर 3 नंबर का, और फिर 1 नंबर का, इस तरह करके 1 से 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ रहे हैं। बिल्डिंग ड्राइंग से भी क्वेश्चन आते हैं
में। तो देखो बिल्डिंग ड्राइंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पास, 17 में 10 नंबर के क्वेश्चन आ गए थे यहाँ से। यही कहते हैं ना व्यापम में कोई फिक्स सिलेबस नहीं, किस सब्जेक्ट का वेटेज कब बढ़ा दी कब घटा दी। देखो 10 नंबर किया फिर सीधे 2 नंबर आ गया, फिर 2 नंबर और फिर 3 नंबर, है ना। तो बिल्डिंग ड्राइंग को भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है आपका, ओके, इसके बाद डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है, डिजाइन DSS की बात करने अपन। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर 4 नंबर का, 9 नंबर का, 5 नंबर का और 8 नंबर का, ठीक है, 5 नंबर का और 8 नंबर का। तो ये भी इसका एवरेज कितना आ रहा है 6.5, मतलब 7 के आसपास नंबर यहाँ से भी आएंगे, ओके। इसके बाद BMC देखो, बिल्डिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, जेई के लिए, SSC जेई के लिए और भी अदर सब्जेक्ट एग्जाम्स के लिए, लेकिन यहाँ पे उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 12 नंबर का 17 में आया, फिर 8 का, फिर 12 का और फिर 8 का, मतलब एक मेजर है, इसका एवरेज आप 10 नंबर मान ही सकते हो। QSC देख लो, 17 में नहीं आई थी, लेकिन 3 नंबर 7 नंबर, और इसका वेटेज बढ़ता जा रहा है। और इसका वेटेज केवल यही नहीं है, SSC जेई में भी बढ़ रहा है वेटेज, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आई जा रहे हैं QSC से। प्रीस टेस्ट कॉन्क्रीट से देख सकते हो आप, कोई क्वेश्चन नहीं है, बस एक क्वेश्चन आज तक आया है। ब्रिज इंजीनियरिंग से मात्र 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और ये एक और है, ठीक है। तो इनसे आप स्किप कर सकते हो, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो मेजर सब्जेक्ट, जैसे मेजर में क्या है आपका, सर्वे हो गया, मैकेनिक्स हो गए, और आपका सॉइल भी थोड़ी बहुत ले सकते हो क्योंकि इसका वेटेज बढ़ता जा रहा है। हाईवे हो गया, ठीक है, और रेलवे भी हो गया, ठीक है। बिल्डिंग ड्राइंग है और बिल्डिंग बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। और इसके बाद फिर आपका QSC। तो ऐसे करके आपकी मेजर सब्जेक्ट है। अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ की। पिछले साल का जो कट ऑफ था 18 का, वो 162 नंबर थे किसके, जनरल कैटेगरी में, ठीक, क्योंकि कोई माइनस मार्किंग नहीं होती, सारे अच्छे अटेम्प्ट करके आते हैं। और इसका जो नॉन टेक पोर्सन होता है बहुत टफ नहीं आता, बहुत ईजी होता है, ठीक है। और टेक्निकल पोर्सन भी आसान होता है, ऐसी बात नहीं है, बट नॉन टेक पोर्सन बहुत ही आसान होता है। तो इसलिए 162 नंबर जनरल के कट ऑफ गए थे, ठीक है, और 150 के समथिंग वो इसी कट ऑफ गए थे, ठीक है। आप आइडिया लगा सकते हो कितने ज़्यादा कट ऑफ जा रही है। तो 162 तो इस बार आप मान सकते हो कि भाई 15-20 नंबर बढ़ के ही कट ऑफ आएगी, मतलब 170 से 80 नंबर के बीच कट ऑफ जाने वाली है, 170 से 75 80 के बीच में। तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन आप रखिए और खूब सारी इसकी प्रैक्टिस सेट लगाई रही है ना। तो आपके पास उतने ज़्यादा चांस नहीं है, क्योंकि यार यहाँ कोई माइनस मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन सब 150-200 नंबर अटैम्प्ट करके ही आते हैं, है ना। जैसे कि SSC माइनस मार्किंग, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद कोई पेपर नहीं देना, बस एक ही पेपर है, डायरेक्ट सिलेक्शन होता है इसके अंदर, ओके। तो काफ़ी अच्छा चांस है पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये बेसिक सिलेबस डिस्कशन है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। अगला आने वाला लेक्चर इसके नॉन टेक पोर्शन का डिस्कशन होगा, फिर इसके प्रीवियस सेट अपन ढेर सारे लगाएंगे और फिर SSC जेईई क्वेश्चन लगाएंगे। बाकी भी जो भी इसके रिलेटेड जानकारी होगी आपको मिलती रहेगी इस चैनल पर। तो दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अच्छा हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कुछ भी डाउट हो अगर आपको वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ओके गाइस, थैंक यू सो मच।